अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाजरीन, अर्ज़ वतन को मार्ज़ वजूद में आए 72 साल से ज़ायद हो गए, मगर ताहाल ये देखा गया है कि आम शहरी जो है वो ताहाल तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आम शहरी की ज़िंदगी में ताहाल उसको आटा, तेल, दालें, चीनी, बिजली, पानी जैसी बुनियादी तरीन जो सहूलियात हैं वो ताहाल फ्राहम नहीं की जा सकी हैं। रियासत एक माँ की तरह होती है, इसी तरह से हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो आम शहरी की ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाए। एक शहरी की ज़िंदगी में सबसे अहम तरीन चीज़ उसकी खुराक है, उसकी रोटी है, और ये रोटी बनती है आटे से, जो कि बुनियादी तरीन जुज़्व है हमारी खुराक का। लेकिन आटे का ही अगर बहरान पैदा हो जाए, आटा ही अगर ना मिले, अगर मिले तो वो नाकस हो, गैर मायारी हो, तो शायद ये हुकूमती कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आटे का बहरान पैदा हुआ, उस पर हुकूमती तर्जुमानों, हुकूमती ऐवानों की जानिब से मुख्तलिफ दावे किए गए, और अगर वो तमाम तर दावे सामने रखे जाएं तो ऐसे लगता है कि ज़मीनी हकायक में आटे के बहरान का कहीं वजूद मौजूद ही नहीं। लेकिन अगर आप शहरियों से बात करें, आम शख्स की ज़िंदगी की बात करें, अगर ज़ुबाने खल्क को सुना जाए तो ये बात सामने आती है कि आटे जैसी बुनियादी चीज़ भी आम शहरियों की पहुंच से ताहाल दूर है। आटे का बहरान पैदा हुआ, उस पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इंक्वायरी शुरू की। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस कौमी एहतसाब ब्यूरो ने भी इस पर इंक्वायरी शुरू की। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों ने भी इसके ऊपर अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसमें महकमा खुराक सर फहरिस्त आता है। लेकिन ताहाल मायारी और कम कीमत पर आटा शहरियों को ताहाल फ्राहम नहीं किया जा सका है। शहरियों की पहुंच से दूर है मायारी और सस्ता आटा, और ये तमाम तर जिम्मेदारी किसकी है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के अपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हम मुख्तलिफ शहरियों से बात करेंगे, हुकूमती ऐवानों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों से भी बात करेंगे, तुजार हजरात से भी बात करेंगे, और दुकानदारों से भी बात करेंगे कि ये आटे का बहरान क्या था और ये क्यों है, और क्या ये हमेशा हर साल आटे का बहरान इसी तरह से 2, 4, 5 मखसूस माह में रहेगा, या कुछ हुकूमती तरजीहात ऐसी हैं कि ये आटे का बहरान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस सब पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में, तो हमारे साथ रहिएगा। हम मुख्तलिफ ऐवानों से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में 3 किस्म के तबकात जो हैं वो बसते हैं। एक ऐसा इसमें स्कूल ऑफ थॉट है जिनको इल्म ही नहीं कि उनका बैंक बैलेंस कितना है और इश्याए ज़रूरिया की कीमतें कम हुई या ज़्यादा हुई। उसके बाद आ जाता है हमारा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोग वो लोग हैं जो सुबह एक इस्त्रीशुदा लिबास पहनकर घर से निकलते हैं और वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं ये वही जानते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा तबका आ जाता है जिसको पसमानदा तबका कहा जाता है, और सबसे मुश्किल ज़िंदगी इसी तबके की है। मौजूदा हुकूमत की अगर 2 साल कारकर्दगी की बात की जाए तो आम शहरी इसके बारे में ये कहते हैं कि 2 सालों में इश्याए ज़रूरिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और वो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरे करने में जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोटी को पूरा करने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि उनको आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तो आम शहरी को आज आटा ही नहीं मिल रहा। आटा इंतहाई नायाब है, कमयाब है, उसकी 2 साल में कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके साथ साथ अगर पंजाब हुकूमत के दावों की बात की जाए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा तो जाता है कि सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं। लाहौर में मुख्तलिफ स्पॉट्स पर ट्रक खड़े किए हैं जहाँ पर सब्सिडाइज्ड आटा दिया जा रहा है। 860 रुपये का 20 किलो का थैला है और 840 रुपये में पंजाब हुकूमत फ़रोख्त करी है। लेकिन उसके बारे में भी शहरी ये कहते हैं कि ये इंतहाई नाकस मयार का आटा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर ताजर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेख मोहसिन इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। ये ताजर हैं, यहाँ से लाहौर से उनका ताल्लुक है। ये बताइएगा, गुज़िश्ता 2 सालों की अगर बात की जाए तो आटा जो कि इंतहाई बुनियादी चीज़ है, क्या आम शहरी को ये मिल रहा है? जी, आटा तो बिल्कुल नायाब हुआ है, हमको मिल नहीं रहा। ऊपर से गवर्नमेंट ने जो स्टार लगाए हुए हैं, स्टार बाज़ार लगाए हुए हैं, उनमें तो आटा बिल्कुल वो आटे की छान है जो जानवरों को डाला जाता है, वो लोगों को पैक करके वो दे रहे हैं। और 10 किलो आटे का थैला है तो उसमें 8 किलो आटा पैक है, या 20 किलो का तो उसमें 18 किलो आटे का पैक है। उसमें आप जाके वेट करके देख लें, आटा बीच में कम है और सारी छान मौजूद है जो खाने के काबिल ही नहीं है। जिसको लोग जानवरों को डालते हैं वो ये आवाम को खिलाने लगे हुए हैं, और गरीब आदमी को आटा मिलता ही नहीं है। जाके देखें, लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को इन्होंने फ़कीर बना दिया। आम लोगों से टैक्स लेते हैं, हम लोगों से हर चीज़ लेते हैं ये,
लेकिन कोई सहूलत किसी के नाम के है ही कोई नहीं। हर चीज़, आटा देख लें, दालें देख लें, आप प्याज देख लें, टमाटर देख लें, हर चीज़ महंगी हो गई है। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो कोई सस्ती हो जिससे आवाम को कोई सहूलत नज़र आए। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद है शेख मोहसिन इकराम, एक ताजर है। उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो आटा फराहम किया जाता है, एक तो उसकी क्वालिटी जो है वो इंतहाई नाकस है, दूसरा मुकम्मल तौर पर जो है वो उसमें पूरा वज़न का आटा नहीं होता। अगर 20 किलो का थैला फराहम किया जा रहा है तो 18 किलो उसमें आटा मौजूद है। 10 किलो वाला जो थैला है जो हुकूमत की जानिब से फराहम किया जा रहा है उसमें भी आटा पूरा वज़न का नहीं है और उसका मायार भी इंतहाई नाकस है। हम एक और ताजर हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ये काशिफ नाम है मेरा और मेरी दुकान है शालमी में। छोटे होते ना पढ़ते आए हैं कि हमारा जो मुल्क है ना एक ज़रूरी मुल्क है और हमारी जो आबादी का कुछ 60 से 80% जो है ना तबका इस शोबे से मुंसलिक है। लेकिन बस ये हमारे लिए समझ लम्हे फ़िक्री है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है कि जो हमारी जो एक हर बंदे की जो बेसिक नीड है ना आटा है और वही हमको जो ना मिलना मुश्किल हुआ है। हम दुकानदार होने के नाते हम तो चले कोई चक्की वक्की से कोई आटा ले लेते हैं और जो ये आटा दे रहे हैं सब स्टैंडर्ड आटा है ना, उसको खाने से मकसद ना रोटी उससे सही बनती है और मकसद ये आपको बता रहा हूँ कि एक किसी भी माशरे की ना बेसिक नीड है। अगर गवर्नमेंट अपनी अवाम को आटा रोटी देने के में नाकाम है तो मेरे हिसाब से वो गवर्नमेंट जितने मर्जी अच्छे इकदाम कर ले, मेरे नज़र में वो नाकाम है। बहुत अहम बात की इन्होंने, काशिफ साहब ने। इनका ये कहना था कि हम एक ज़राई मुल्क हैं, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ये ऐसा मुल्क है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा करता है। ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा करने के बावजूद ये किस तरह की हिकमत अमली है हुकूमत वक्त की कि आम शहरी अपनी रोटी खाने से, पकाने से अपने बीवी बच्चों को फराहम करने में नाकाम हो चुका है। हमारे साथ एक और यहाँ के ताजर मौजूद हैं शालमी के, हम उनसे बात करते हैं। मियाँ ज़ुबैर रफ़ी। मियाँ साहब आप ये बताइएगा, 2 साल में आप देखते हैं पंजाब हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया है आम शहरियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब उसकी मिसाल ये है, जो हुकूमत सस्ते बाज़ार का डंडोरा पीट रही है, आप इधर मोची दरवाजे में आ जाएं, इन्होंने सस्ता बाज़ार लगाया हुआ है तो वहाँ पे आके आप चीज़ों की कारकर्दगी देखें, इतनी नाकिस है। वहाँ पे इन्होंने जो आटे के ट्रक भी खड़े किए हुए हैं वो वहाँ पे देखे, वो तो हाली हैं, वो तो लेने के काबिल ही नहीं है, उसमें सारा छान है। और गरीब आदमी जो एक मज़दूर तबका है वो इस तरह की रोटी तो नहीं खा सकता ना। और वैसे भी इन्होंने जो नीचे कोई टमाटर या इस तरह की एशिया ये चीज़ें सस्ते बाज़ार में रखी हुई हैं वो तो जानवरों को डालने के काबिल है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अगर ये मीडिया पे ढिंडोरा पीट रहे हैं तो कोई रिलीफ भी दे हमें। ये तो बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वक्त के साथ साथ हर मुल्क ने तरक्की की है, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद हमारा मुल्क और नीचे डाउन आ गया। हमें ना खाने को अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, दूसरी कुछ हमारे और भी मसाइल है, लेकिन ये गवर्नमेंट सिर्फ मीडिया की हद तक ढिंडोरा पीटती है और इनमें अमल दरामद कुछ भी नहीं कर रही है लोग। जो आप दाल 110 रुपए की केजी थी वो दाल इस टाइम 180 की केजी हो गई है। गरीब आवाम कहाँ से खाएगी? गरीब आवाम मर गई है। जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी वो चीज़ 50 रुपए पे पहुंच गई है। गरीब आवाम क्या करेगी? लोग खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही। गवर्नमेंट सिर्फ टीवी पे आती है, आके बोलती है ये चीज़ सस्ती होगी, ये चीज़ सस्ती होगी। पेट्रोल देख लें, पेट्रोल कहाँ चला गया? पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर है। गवर्नमेंट कहती है जी सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? जब आवाम मर जाएगी, जब सारी आवाम खुदकुशी कर लेगी। हमारी मार्केट में 3 दिन पहले एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली है, उसके घर का बिल 60,000 रुपये आ गया था, उसको 2 माह की पे नहीं मिली, उसने खुदकुशी कर ली है। 5 टाइम नमाज पढ़ता था वो लड़का। कहाँ से खाएगी दुनिया? काम नहीं होगा तो क्या होगा? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये महंगाई कंट्रोल होगी तो कुछ होगा। और इमरान खान साहब आके टीवी पे कहते हैं सब कुछ कंट्रोल है जी, महंगाई कम हो रही है जी, आटा मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? हमें भी तो पता चले कहाँ मिल रहा है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक और ताजर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि लोगों की इस वक्त माली और मेशी हालत इस काबिल हो चुकी है, लोग इतने तंग आ चुके हैं कि फाकों से तंग आकर लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। इन्होंने भी एक वाक़या सुनाया है शालमी मार्केट का कि एक नौजवान ने जो है ख़ुदकुशी कर ली सिर्फ इसलिए कि उसका बिजली का बिल 60,000 रुपये आया था, जो कि इनकी जानिब से कहा गया है। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि 2 सालों के दौरान अगर मुल्क में किसी चीज़ की हालत में बेहतरी आई है वो सिर्फ हुकूमती दावों की हद तक है, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बरक्स हैं। इंतज़ार हुसैन लोधी हमारे साथ एक और ताजर मौजूद हैं। लोधी साहब आप ये बता दीजिएगा, 2 साल में हुकूमती कारकर्दगी को आप कितना तसल्ली बख्श करार देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक तो गवर्नमेंट गरीब आदमी को या कोई छोटा तबका उसको रिलीफ देने में नाकाम है। कमेटियां बन जाती हैं, DCO, AC वगैरह, ये सिर्फ अपने दफ्तरों की हद तक महदूद हैं और ये लोग
मार्केटों में आके या किसी भी जगह पे आके सर्वे नहीं करते। जहाँ जाना है थोड़ा सा मीडिया ले जाते हैं साथ, 4 तस्वीरें बनाई, मीडिया पे छोड़ दीजिए, डीसीओ साहब वहाँ पे गए, कोई किसी चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। आटा गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। चक्कियों पे और दुकानों पे आप चले जाएं 70 रुपये 80 रुपये आपको आटा मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी को 3-4 चीज़ें चाहिए, आटा, चीनी और ऑयल, घी जो भी है वो उसकी पहुंच से बाहर है। तो लोधी साहब, हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है, लाहौर में ये कहा जाता है, अगर ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो लिस्ट जारी होती है 100 से ज़ायद प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट जो डेजिग्नेटेड हैं, इसके अलावा कुछ अफसरान हैं जिनको इख्तियार दिए गए हैं प्राइस मजिस्ट्रेट्स के। आपने मार्केट में कभी घूमते हुए देखे हैं ये प्राइस मजिस्ट्रेट? सर इनमें से कोई भी आज तक मार्केटों में नहीं आया। बस कागजी कार्रवाई है। कोई बंदा को मार्केटों आके रेट चेक करे, मार्केटों में जाए, अकबरी मंडी में जाए, वो किसी दुकानदार ने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी होती है। खुदारा इस पर गरीबों पर रहम किया जाए, उनको कोई सहूलत दिया जाए, कोई ऐसा पैकेज दिया जाए गरीब आदमी के लिए कि जो उनके घर तक पहुंच सके। लोग वाकई ये भाई की बात सही है कि ख़ुदकशियों पे मजबूर हैं, कि थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए लोगों को। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे लोधी साहब। उनका ये कहना था कि हुकूमत को आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। हम बात करते हैं मोहसिन इकराम जो कि ताजर हैं। आप ये बताइएगा अगर प्राइस मजिस्ट्रेट यहाँ पर विज़िट करते हैं मुख्तलिफ दुकानों पे, तो क्या ये मुमकिन है कि लोगों को सस्ते दामों चीज़ें मिल सके? उम्मीद है अगर लोग करेंगे, छापे बजेंगे, तो प्राइस मजिस्ट्रेट में जब मार्केट में आएंगे तो दुकानदार को भी डर होगा कि मेरी दुकान पे अगर लिस्ट नहीं लगी हुई तो उसको इस चीज़ का डर होगा, मुझे जुर्माना होगा या ये चीज़ होगी। लेकिन जब वो दफ्तरों में ही बैठे रहेंगे, दफ्तरों में अपनी कार्रवाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं। कोई कभी देखा ही नहीं आपने जाकर अकबरी मंडी जाकर देखें, किसी भी दुकान के ऊपर कोई प्राइस लिस्ट लगी नहीं हुई। दुकानदार अपने मनमानी का रेट लगाता। अगर आप उससे बहस करते हैं वो आपको जवाब देगा जी आप आगे से ले लें, मेरे पास नहीं है। उसका कोई हल ही नहीं है इस चीज़ का। इससे बेहतर अगर वो आएंगे, मार्केटिंग में विजिटिंग करें और दुकानों पे जाएं, रेट्स होंगी तो हर चीज़ निकलेगी। जो 2 नंबर चीज़ें आपको मिलती हैं वो भी कम हो जाएंगी। वो गोदामों में जब उनके छापे पड़ेंगे, पीछे भी जब छापे पड़ते थे पिछली हुकूमत में, हज़ारों के तादाद में किलो के गोदाम में वो मिर्चें बरामद होती थी, दूसरी चीज़ें बरामद होती थी। लेकिन अब कुछ भी नहीं है। जो भी वाम को मिलता है वो वाम को बर्दाश्त करना पड़ता, क्योंकि पूछने वाला है ही कोई नहीं इस हुकूमत में। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। जी आप क्या कहते हैं लोधी साहब? सर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए, भरपूर तरीके से उनको सज़ाएं दी जानी चाहिए, उनको जुर्माने होने चाहिए कि दूसरा ऐसा काम ना कर सके, उनको देखे इबरत का निशान बने। गवर्नमेंट को ये पहला काम करना चाहिए कि जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा तो जाता है कि अभी जब आटे का बहरान शुरू हुआ था उस पर यह कहा गया कि छापे मारे गए हैं, महकमा खुराक के अफसरान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए, एंटी करप्शन है। तो क्या आप इन छापों को काफ़ी नहीं समझते? सर जो भी आता है ना अपना रेट मुकर्रर करता है और पैसे लेके चला जाता है। कुछ भी नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। गरीब के लिए, रिलीफ के लिए कोई काम नहीं कर रहा। जो भी आता है वो अपना रेट बताता है, वो छापा भी मारता है और पैसे बता के ले जाता है। कोई काम नहीं हो रहा। आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मुकमका होता है? सारा मुकमका ही हो रहा है। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इन्होंने एक पैकेज रखा होता है इन लोगों के लिए भी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ये मौजूद थे ताजा रहनुमा लोधी साहब। उनका ये कहना था कि अगर हुकूमती महकमों की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आटा बहरान में मुलविस जो लोग सामने आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, ये सिर्फ दिखाने के लिए और ये सिर्फ मुकमुका के लिए। ज़ुबैर हफ़ीज़ साहब से पूछते हैं। ज़ुबैर हफ़ीज़ साहब, आप ये बताइएगा, हमारी बात हुई मार्केट कमेटी के चेयरमैन मलिक वक़ार, वो ये कह रहे थे 860 रुपये का 20 किलो का थैला है, हम उसको 840 रुपये में दे रहे हैं, सब्सिडाइज़ करके दे रहे हैं। क्या ये सब्सिडी ठीक दी जाती है? जनाब बात यह है कि सब्सिडी अवाम को फ़कीर बनाने के लिए दी जाती है। गुजारिश ये है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि हम लोगों को सब्सिडी की नहीं ज़रूरत। हम लोगों को ये जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई हुई है चीज़ों पे, इन पे कंट्रोल करें। हम फ़कीर तो नहीं हैं कि जो हमें सब्सिडियाँ दे रहे हैं। ये तो वो बात कर रहे हैं कि जो पहले भी गवर्नमेंट आगे चली गई हैं, इनमें उनमें कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा ना। इन्हें चाहिए कि जो इस टाइम पे जो हालात जा रहे हैं उन्हें कंट्रोल करें। हमें सब्सिडी की किसी भी हालात में ज़रूरत ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ये शहरी मौजूद थे। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। इनका ये कहना था कि सब्सिडी फ्राहम करती है सरकार, सब्सिडी फ्राहम करती है हुकूमत। सब्सिडी से मतलब हुकूमत
ये आम शहरियों को रिलीफ दे रही होती है कि जो उनको अशियाए ज़रूरिया फ़राहम की जा रही है उनकी जो मार्केट में कीमत है उसको भी कम किया जाता है। इसके बारे में ये जो हमारे साथ ताजर मौजूद थे उनका ये कहना था कि सब्सिडी फ़राहम कतई तौर पर सरकार ना करे, हुकूमत फ़राहम ना करे। सब्सिडी आवाम को भिखारी बनाने के बराबर है। इसके बजाय हुकूमत को ये चाहिए कि आम जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें कम करें, लोगों की कुव्वत ख़रीद बढ़ाई जाए ताकि लोग आसानी से मार्केट में किसी भी जिन्स का, आटे का, घी, दाल, किसी भी चीज़ की कीमत अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो कम की जाए, और अगर हुकूमती कारकर्दगी बेहतर होगी, इन चीज़ों की कीमत कम की जाएगी तो लोग उसको आसानी से ख़रीद सकेंगे, लोगों को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मैं हूँ आपका मेज़बान इदरीस शेख, हमारे साथ रहिएगा। हम कुछ मज़ीद शहरियों से भी बात करेंगे, हुकूमती ऐवान से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुंतखब अरकान हैं उनसे भी बात करेंगे, और फिर देखेंगे ये आटे का बहरान क्यों कर हुआ, कौन इसका जिम्मेदार था और इसके सद्देबाब के लिए हुकूमत ने क्या किया। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, आपने देखा कि शहरी जो हैं वो आटे की जो है उसकी नाकस मयार और उसकी कीमतों में इजाफा है, और इसके साथ साथ उसके दस्तयाब ना होने के बारे में जो हुकूमती हलके हैं उनसे इंसाफ का मुतालबा करते हैं। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो हुकूमत कोई भी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अगर आम शहरी को उसकी अशियाए ज़रूरिया अर्जा नरखों में नहीं फ्राहम की जाएंगी तो उसका तमाम तर जो वो मलबा है वो हुकूमत के ऊपर डालेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन मार्केट कमेटी मलिक वक़ार अहमद। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो कि पाकिस्तान का दिल है, यहाँ पर वो ग़िज़ाई अजनास के हवाले से मुख्तलिफ विज़िट्स करते रहते हैं, पूरा दिन वो यहाँ पर लाहौर में घूमते फिरते रहते हैं और ये जो चीज़ें हैं उनके सस्ते दामों और आम शहरी को फराहमी की तमाम तर कोशिशें भी करते वो हमें दिखाई देते हैं। हम उनसे जाते हैं, मलिक साहब आप ये बता दीजिएगा, आटे के हवाले से आम शहरी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आम शहरी शिकवा करता है कि आटे की कीमत 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा चुकी है और 2 सालों के दौरान आम शहरी से आटा उसकी पहुंच से दूर कर दिया गया, और इस वक्त जो पंजाब हुकूमत की जानिब से आटा फ्राहम भी किया जा रहा है उसका मयार भी कोई इतना अच्छा नहीं है। क्या कहते हैं आप इस पर? बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बात की, मैं समझता हूँ कि कीमतों की जो तयन होता है और कीमतों की और अशिया की कीमतों का जो तयन होता है और उसकी जो शॉर्टेज होती है उसका ताल्लुक़ जो है वो सीज़न से होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो उसकी कीमतों में थोड़ा सा इशू आ जाता है। और जहाँ तक आपने बात की आटे की, हुकूमत पंजाब की तरफ से आटे का 20 किलो का जो थैला है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो 860 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन लोगों की सहूलत के पेश नज़र और लोगों की सहूलत के लिए हमने इस वक्त 840 रुपये में पूरे लाहौर में आटे का 20 किलो का जो थैला है वो दस्तयाब है। 31 सहूलत बाज़ार इस वक्त हमने लाहौर में सेट किए हैं, जिसमें वाफर मकदार में आटा मौजूद है, चीनी मौजूद है, फल और सब्ज़ियाँ मौजूद हैं, चीनी मौजूद है, जो भी चीज़ लोग चाहें वो जाकर ले सकते हैं। गो के इसमें थोड़ा सा इशू आया था आटे की कीमतों के हवाले से और आटे की शॉर्टेज के हवाले से, लेकिन हमने उसको कंट्रोल किया है और जो जिस एंड पे मसला था उसको ठीक किया है। मिल्स मालकान के साथ जो इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व किया है और उनको पाबंद किया। और इस वक्त भी अगर आप जाकर देखें, इस दफ्तर के अगर करीब आप जाना चाहें तो क्रीम पार्क में इस वक्त आप जाके देख सकते हैं कि सहूलत बाज़ार मौजूद है। अंदरूनी शहर में मोचीर दरवाज़ा ग्राउंड में सहूलत बाज़ार मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप जाएँ तो शादमान में मौजूद है, चाइना स्कीम में मौजूद है, रायविंड में मौजूद है, 31 के करीब मॉडल टाउन में मौजूद है। 31 के करीब इस वक्त हमने बाज़ार लाहौर में सेट किए हैं, जहाँ पे अवाम की सहूलत के लिए सस्ती अशिया मार्केट से भी कम कीमत पे वहाँ पे लोगों को चीज़ें दस्तयाब हैं। जी मलिक वक़ार अहमद साहब, आप ये बता दीजिएगा कि आटे के हवाले से पंजाब हुकूमत, तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत, जिसका ये दावा है कि वो आम शहरियों के हालात को बेहतर जानती है, उनके मसाइल को बेहतर जानती है और उनको हल करने का दावा भी बहुत किया जाता है तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो आइंदा आने वाले सालों के हवाले से आपने कोई ऐसी हिकमत अमली मुरतब की है, कोई ऐसा आपने प्लान बनाया है कि आइंदा जब आपकी हुकूमत ख़त्म होगी उस वक्त आम शहरी की तमाम तर मसाइल ख़त्म हो चुके होंगे?
देखें, जहाँ तक आपने बात की, वो आवाम की सहूलत के पेश नज़र है, गवर्नमेंट उसका ख़र्चा बर्दाश्त कर रही है और उसका मकसद ये नहीं है कि अगर उसे हमने 20 रुपये कम किया है तो आटे की क्वालिटी वही है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है जो लोग खाते हैं। आवाम की सहूलत के पेश नज़र उस सब्सिडी को दिया क्योंकि आवाम तकलीफ़ में थे, आवाम की परेशानी का मदावा करते हुए इस चीज़ को किया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये सहूलत बाज़ार जो है पूरे पंजाब में आपको नज़र आएंगे। लाहौर से इसको स्टार्ट किया गया और लाहौर डिवीज़न में इस वक्त तमाम जगहों पे ये बाज़ार ऑपरेशनल हैं। बाकी डिवीजन्स में भी आप देखेंगे कुछ जगह पर हो गए और कुछ जगह पे हो रहे हैं। जहाँ तक बात की हुकूमतें चलती ही आवाम की नब्ज़ को देखते हुए, आवाम अगर हमसे खुश नहीं होगी तो हमारी हुकूमत का क्या फ़ायदा, हमारी गवर्नेंस का क्या फ़ायदा। और अगर हम आवाम की ज़रूरतों को पूरा ना कर सके, आवाम की ख्वाहिशात पे पूरा ना उतर सके और तो फिर उसके बाद आवाम भी हमारे उस तरह से सपोर्ट नहीं करेगी, उस तरह से प्यार नहीं करेगी। पंजाब की आवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला जो वादे किए हैं उन वादों को निभाएंगे, उन वादों को पूरा करेंगे और उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त आप देखें मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। जब से तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो कभी कोरोना आ गया, कभी सैलाब आ गया, लेकिन ये शायद पहले भी आते थे, लेकिन इस दफ़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुआ। आपने देखा कि 6 महीने के लिए हम बिल्कुल जितने फंड्स थे, जितने मामला थे वो सारे के सारे कोरोना पे चले गए। हमारी इंडस्ट्री बंद रही, हमारी बाकी के कारोबार ज़िंदगी था वो मुअत्तल होकर रह गया था, जिसकी वजह से मुश्किलात आई। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामज़न होगा और पंजाब उसमें सर फहरिस्त सूबा होगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मलिक वक़ार अहमद जो कि चेयरमैन हैं मार्केट कमेटी लाहौर के, और इसके हवाले से लाहौर भर में जो है वो इजनास की सस्ते दामों फराहमी के हवाले से जो खिदमात सर अंजाम देना है वो उनके फ़राइज़ मनसबी हैं जो कि वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अदा करें। हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम कुछ मज़ीद शहरियों से बात करेंगे, हम कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी खुराक का जो अहम तरीन हिस्सा है आटा, क्या उसको ख़रीदना उनके लिए आज भी उतना ही आसान है जितना कि पहले था, या इस आटे की ख़रीदारी उनके लिए मौजूदा हुकूमत में मुश्किल बना दी गई है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हुकूमती दावों को अगर देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि पंजाब में तो शायद आटे का कोई बहरान मौजूद ही नहीं है और पंजाब के शायद हर एक चौराहे में, हर एक मार्केट में, हर एक बाज़ार में हुकूमती ट्रक मौजूद हैं जो कि शहरियों को सब्सिडाइज 840 रुपये का फ़ी 20 मन का थैला फराम करते हैं। लेकिन जब हम शहरियों से बात करते हैं तो शहरियों का ये कहना है, एक तो पहली बात तो ये है कि आटा मौजूद ही नहीं है, दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमती सब्सिडाइज्ड आटा उनको कहीं पर नज़र आ जाता है तो उसका मयार इंतहाई नाक़िस है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? प्रोफेसर मुस्तफ़ा शहजाद। प्रोफेसर ये बताइएगा कि आटा आम शहरी को मिल रहा है, सस्ता है आटा? नहीं, बिल्कुल नहीं सस्ता, बल्कि महंगा है, इम्पॉसिबल टू अचीव है, मिलता ही नहीं है। और अगर मिलता है तो वरना उसकी कॉस्ट टू मच है। 100 रुपये पर केजी के हिसाब से राउंड अबाउट उसकी फ़िक्र जाती है। 100 रुपये फ़ी किलोग्राम, बहुत ज़्यादा कीमत बता रहे हैं आपको। आपने ख़रीदा है इस कीमत पे? इस कीमत के जो हमारे मैंने ख़रीदा तो नहीं है, लेकिन जो चक्की का आटा है वो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से है। चक्की का आटा 100 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है। चक्की का आटा 100 रुपये का किलोग्राम आटा है, तो क्या उसके हवाले से कोई अलग से हुकूमत की जानिब से मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए हैं या उसका अलग से कोई रेट निकाला गया है सरकार की जानिब से? 100 रुपये किलो आटे का ये बता रहे हैं प्रोफेसर साहब कि वो चक्की का आटा मिल रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर ख़वातीन मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि आटा क्या वाकई आम शहरी को मिल रहा है? सर बहुत मुश्किल है यहाँ पर। ज़ाहिर है ये एक एरिया इन लोगों का ऐसा है जहाँ पर वाकई में आटे की भी बहुत किल्लत है और लोगों के अंदर गुर्बत भी है और वो ख़रीद नहीं पाते हैं। यहाँ पर शॉर्टेज होती है, अक्सर सुनने में आता है। एक तोड़े का आटा जो है ना वो भी नहीं इनको मिल पाता, यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है इनको। गुज़िश्ता 2 साल में आप देखती हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई आवाम को रिलीफ दिया गया है, कोई चीज़ सस्ती हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं है सस्ती, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बहुत महंगाई है और कुछ खाया भी नहीं जाता और कुछ भी नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा महंगाई का शिकवा है, ये एक खातून शहरी की जानिब से। एक और खातून मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा क्या आटा वाकई सस्ता मिलता है शहरियों को? नो, बिल्कुल नो, सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन हम गरीबों के पास कुछ खाने को बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, इस वजह से कुछ वहाँ भूखी है। हर एक चीज़ महंगी हो गई। आप बात करेंगी, आप बताइएगा क्या वाकई शहरियों को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो हुकूमत की जानिब से सस्ते दामों फराहम की जाती हैं? नहीं की जाती हैं। आटा सस्ता आटा देखा है आपने कहीं पे? नहीं, कहीं भी नहीं देखा, महंगा ही मिल रहा है।
ये हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद थी जिनका ये कहना था कि उन्होंने सस्ता आटा देखा ही नहीं है। सस्ता आटा जो फराहमी का हुकूमती दावा है उसको उन्होंने झुटलाया है और उनका ये कहना है कि सस्ते आटे की फराहमी का जो हुकूमती दावा है वो शायद इतना दुरुस्त नहीं है जितना कि बताया जाता है मुख्तलिफ सरकारी अफसरान की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से। सस्ते आटे की फराहमी के हवाले से जो पंजाब हुकूमत के सरकार के जो इक़दामात हैं उन पर सवालिया निशान उठाया है इन ख़वातीन ने। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मानी जाती है वो खुराक है, और रोटी जो है वो हमारी खुराक का अहम तरीन जुज़ है। रोटी के बगैर तो खाने का तसव्वुर ही हमारे यहाँ नहीं होता, और रोटी बनाने के लिए हमेशा आटे की ज़रूरत होती है। और आटा वो जिन्स है जो कि हर साल जब गंदम की फसल आने वाली होती है उससे 1-2 माह पहले या उससे 1-2 माह बाद में आटे की किल्लत हमेशा सामने आती है। इसके बारे में हुकूमती जो कारकर्दगी है उसके अदाद शुमार भी जारी किए जाते हैं और बड़े लंबे चौड़े दावे भी किए जाते हैं हुकूमती ऐवानों की जानिब से। लेकिन आम आदमी इसके बारे में क्या कहता है, आटे की कामयाबी के बारे में क्या कहता है? आप ये बताइएगा, गुज़िश्ता 2 साल में आटे की कीमत में आपने कमी देखी है? बहुत कमी देखी है, बहुत महंगाई देखी है। कभी ऐसा नहीं होया था। सिर्फ मरने के लिए जगह है वे, और कवर के लिए भी जगह जी है ना वो भी नहीं लभ सकती है। इस दौरान दे खाना पीना तो दरकिनार रह गया, कारोबार कोई नहीं किसी का, और मजदूर आदमी मर रहा है, भूखा मर रहा है। आटा 65-70 रुपये किलो हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं इन लोगों को। आप खुद घरों में बैठ के खाते हैं एयर कंडीशन कमरों में, लेकिन गरीब आदमी कारोबार भी करता है लेकिन उसकी पूरी नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे। पब्लिक क्या कहती है, जो खल्क है वो क्या कहती है, खल्क की ज़ुबान है हम, लेकिन जब इन शहरियों से हम बात करते हैं हुकूमती कारकर्दगी में तो कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, 2 साल में आपने कोई रिलीफ देखा हुकूमत की जानिब से? सर खान साहब ने कहा सी कि गरीब आदमी नहीं रहन देंगा। गरीब आदमी मर गया, पीसिया गया, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही। करप्शन कह रहा सी मैं मुका दें, करप्शन डबल हो गई है। करप्शन करके इन्होंने अपने ही बाहर चले गए ने। मियाँ साहब की हुकूमत बहुत अच्छी सी, सारा कुछ ठीक सी, निज़ाम ठीक सी, कारोबार ठीक सी, सुख की रोटी खाते सी। इस टाइम फाके ने, घर घर दे चूल्हे बंद ने, कोई रिलीफ नहीं इन्होंने दिता। सर 2 साल में आटा आपने देखा, आटा क्या आम शहरी को हुकूमत फराहम करने में कामयाब रही है? नहीं सर, नहीं रही है। बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। 65 रुपये 70 रुपये किलो आटा हो गया है, ठीक है। और मजदूर आदमी जो 700-800 रुपये दिन में कमाता है वो किधर से इतना कमाएगा? उसका दूध नहीं पूरा हो रहा, आटा नहीं पूरा हो रहा, चीनी नहीं पूरी हो रही। 105 रुपये किलो चीनी हो गई है। कोई इस वक्त कोई सूरत हाल नहीं है, बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई है। शहरियों की ज़िंदगी जो है इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है। अब ये बताइएगा, हुकूमत ये कहती है कि सब्सिडाइज्ड आटा फ्राहम किया जा रहा है, 20 किलो आटे का थैला 860 रुपये में मिल रहा है। कहीं नज़र आता है आपको आटा? जी सर, इस तरह का तो बिल्कुल कहीं भी चांसेस नहीं नज़र आ रहे। आटे की कीमत इस वक्त तकरीबन 1500 के लगभग है, वो भी शार्ट में मिल रहा है, यानी कि ब्लैक में मिल रहा है। आटा तो मिल ही नहीं रहा। गुज़श्ता 2 सालों में इतनी महंगाई ऊपर जा चुकी है कि हमारी आम आदमी, हमारे तबके, हम अगर सफ़ेद पोश हैं, हमारा जीना इस दुनिया में मुहाल हो चुका है। इस वक्त हम जी कैसे रहे हैं ये भी नहीं पता, और मरना कैसे है ये भी नहीं पता। इस वक्त इंसान मर जाए तो उसको ये भी नहीं पता कि उसको कब्र की जगह भी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। इस वक्त 808 वाला जो ये आटा कह रहे हैं ना, 808 वाला, वो अगर लेके आए ना, कईयों जगह पे मिल जाता है, लेकिन कोई लेके आए ना, वो उसकी रोटी पकाए तो ऐसी काली रोटी पकती है ना, उसको बच्चा भी नहीं खाता। यार ये कैसा, ये क्या चीज़ है? ये ऐसी नक्स रोटी उसकी तैयार होती है, वो बच्चा भी नहीं खाता। जो बच्चा नहीं खाएगा तो बड़ा इंसान कैसे खाएगा? अगर किसी के घर अगर मेहमान आ गया, उसके आगे वो रोटी रखी जाए तो वो उसको क्या, उसका रिएक्शन होगा। हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा फ्राहम तो किया जा रहा है, लेकिन ये जो हुकूमत आटा फ्राहम कर रही है आम शहरियों को, तो शहरियों को ये हुकूमत का सब्सिडाइज्ड आटा फ्राहम किया जा रहा है, ये आटा इस काबिल नहीं है कि ये खाया जा सके। इससे मायारी रोटी नहीं बनती। ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जो हुकूमत की जानिब से आटा फ्राहम किया जा रहा है इंतहाई नाकस मायार का है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ इन शहरियों का ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत में जो है अवामी रिलीफ के लिए बिल्कुल भी कोई भी इकदाम नहीं किए गए। इसके साथ साथ इनका ये कहना था हर एक चीज़ की जो है कीमत वो बढ़ चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत में, मौजूदा सरकार में उनकी ज़िंदगी आसान हुई। अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, आटा क्या हुकूमत कहती है कि हर एक शहरी को फराहम किया जा रहा है, सब्सिडाइज्ड सस्ता आटा, ट्रक खड़े हैं, भरे पड़े हैं, लोग खरीदते नहीं हैं, क्या ये सही बात है? सब झूठ है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है, गुर्बत ही है और कुछ भी नहीं है। ये आटा कहाँ मिल रहा है? 80-90 रुपये किलो आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, 110 रुपये किलो है वो मिल रही। सब झूठ है, कुछ भी नहीं है, ये फ्रॉड है और कुछ नहीं। हुकूमती रिलीफ के जितने भी दावे हैं सारे झूठे और बेबुनियाद हैं। ना आटा मिल रहा है आम शहरी को, ना ही चीनी मिल रही है। आटा जो कि इंतहाई अहम तरीन चीज़ है, जिसके बगैर खाने का तसव्वुर भी नहीं होता, वो आटा भी आम शहरियों की पहुंच से दूर है। और शहरियों का ये कहना है कि आटा जो मार्केट में है, बाज़ार में है, जो मयारी आटा है वो इंतहाई महंगा है और वो भी ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ लोगों ने उसको ज़ख़ीरा कर रखा है। एक और शहरी मौजूद है, मुझसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, मौजूदा हुकूमत में आपने देखा आवाम को कोई रिलीफ मिला है? क्या आटा मिल रहा है आम शहरियों को? कोई चीज़ नहीं मिल रही, सब दावे दरे के दरे रह गए हैं, बस हुकूमत बनानी थी और कुछ नहीं है। गरीब आदमी पिस रहा है, समझ गए, कोई चीज़ नहीं मिल रही, आटे के मारे मारे फिर रहे हैं गरीब आदमी, कोई चीज़ नहीं मिल रही, समझ गए आप। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइएगा, आटा जो कि हमारी खुराक का अहम तरीन हिस्सा है, क्या आटा आम शहरियों को मिल रहा है? सर बात सुने, बड़ी गौर से बात, पूरी दुनिया की बात है। जमहूरियत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक अमन की जिंदगी इबादत ना बन जाए। ये इबादत है कि कायदे मिजार में वो अभी दादा दरबार में बोले ढोल मार के मैं नाचूं या भंगड़े बालू, को करने देगा? आप ये बताइए, क्या आम शहरियों को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ फराहम किया गया? क्या आटा मिल रहा है आम शहरियों को? कोई आटा नहीं, कोई रिलीफ नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। सब इधर नौसरबाज आए हुए, इधर इतने नौसरबाज हैं कि अपने खाते हैं, अपने ही मारते हैं। क्या किधर जाएं अभी, किधर जाएं? ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान हमारा है, ये पुलिस हमारा है, दारे हमारे हैं, तो लोगों के आगे गिला शिकवा करने की क्या ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा, आम शहरी को आटा नहीं मिल रहा। आप ये बताइएगा, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जो कि अपनी ज़रूरत से ज़ायद गंदम पैदा करता है, उसके बावजूद आम शहरियों को ये देखने में आटा नहीं मिल रहा। क्या आप देखते हैं कि मार्केट में आटा वाफर मिकदार में मौजूद है या आटे की कमी है? कमी है, नहीं मिल रहा, आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी सस्ती है, महंगी है, हर शय महंगी है। इससे बेहतर है अभी इमरान खान का आएगा, कोई तब्दीली आएगी, फ़ायदा नहीं है, महंगाई हो रही है। इससे बेहतर था पहले जो नवाज शरीफ था वो ही ठीक था। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आप ये बता दीजिएगा, 2 साल में जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है, आम शहरी की ज़िंदगी आसान हुई है? बहुत मुश्किल हो गई है। 2 टाइम की रोटी भी जो है ना, वो भी गरीब के लिए बवाल बन गई है जब हुकूमत जब से आई है। क्या आम शहरी को आटा मिलता है, सस्ता आटा मिलता है, जो कि हुकूमत दावा करती है कि हमने ट्रक खड़े कर रखे हैं पूरे लाहौर में, लोग खरीदते नहीं आटा? झूठ है, सब झूठ है। ये हमारे साथ मुख्तलिफ शहरी मौजूद थे। ज़ुबान खलक को नकाराए खुदा समझो के मज़दाक, अगर इनकी तमाम की मजमूई राय देखी जाए तो ये बात सामने आती है और ये नतीजा भी बड़ी आसानी से अख़ज़ किया जा सकता है कि आम शहरी की जो ज़िंदगी है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। आम शहरी को बुनियादी जो सहूलियात और ज़रूरियात हैं उनकी फराहमी ताहाल यकीनी नहीं बनाई जा सकी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने हुकूमती ऐवानों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों से बात की, मार्केट कमेटी के सरबराह से बात की, इसके साथ साथ ताजरों और आम शहरियों से भी बात की और ये जानने की कोशिश की कि ये आटे का बहरान क्या था, क्यों कर पैदा हुआ, क्या वाकई बहरान था या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। लेकिन आपने देखा कि आम शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आम शहरियों का इस सिलसिले में ये कहना था कि आटा उनको ताहाल फराहम नहीं किया जा रहा और हुकूमती जो दावे किए जाते हैं कि मायारी आटा और एर्जा निर्खों पर सब्सिडी पर उनको फराहम किया जा रहा है, वो ये हुकूमती फराहम करदा आटा इंतहाई नाकस मायार का है। अगर ताजर हजरात, आम शहरी, फ्लोर मिल्स और हुकूमती ऐवानों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों के साथ साथ सरकारी अफसरान को मिलकर इस मामले का अगर वो हल निकाल लेते हैं और आवाम को आटे जैसी बुनियादी सहूलियात की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बना लेती है अगर मौजूदा हुकूमत, तो शायद ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। और इसके साथ साथ ज़रूरत इस बात की भी है कि
हर साल ये बहरान पैदा होता है। हुकूमत कुछ इस तरह के इक़दामात करे कि आटे का बहरान फिर कभी भी पैदा ना हो आइंदा आने वाले सालों में, तो शायद आइंदा आने वाले सालों में मौजूदा हुकूमत को लोग अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। आज का प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ आवाम को आटे की फ्राहमी के हवाले से हमने किया और हमने जानने की कोशिश की, और इसके बारे में हमने तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे, उनसे भी बात की। तो आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी अवामी मसले को उजागर करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इदरीस शेख को इजाज़त दीजिए।